सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी डाला था कि मैं क्लोज रेंज पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग ने ज़्यादातर वोट किया था कि यस वीडियो बनाओ क्लोज रेंज इंप्रूवमेंट पे। तो वीडियो लेके आ गए हैं। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, जाओ जाके फॉलो करो, यूज़र नेम दे दिया है। तो फ़िलहाल अभी हम अपने ट्रेनिंग एरिया में आते हैं। भाई लोग, मेक श्योर करना कि वीडियो को तुम पूरा एंड तक देखो, स्किप नहीं करना भाई बिल्कुल भी, सारे ड्रिल्स देखना। अभी मैं बताता हूँ कि मैं कौन से अटैचमेंट्स यूज़ करता हूँ। सो देखो, कंपनसेटर, हाफ ग्रिप, एक्सटेंडेड क्विक ड्रा मैग और स्टॉक M4 में सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सब अपने अपने अटैचमेंट्स यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल अभी सबसे पहला ड्रिल ये है कि क्लोज रेंज में थंब मोमेंट सही रहना चाहिए, तो इसलिए अपन अपना मोमेंट क्लियर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये पिलर्स से ऐसे यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, पिलर्स के बीच में से। तो इससे क्या होता है, तो अपना थंब फ्री होता है। थंब फ्री होगा तो फिर सामने बंदा आएगा तो अपने थंब से मोमेंट अपन अच्छा दे पाएंगे। तो क्राउच स्टैंड करके पूरा अच्छे से पूरा एकदम मोमेंट बना लो अपना, फिर पूरा सेटिंग्स पे भी हाथ बैठ जाता अपना। तो कोई भी कम्पिटिटिव मैच खेलने से पहले ये कर लेने का, तो इससे क्या होता है, अपना थंब सही हो जाता। फिर वही सेम चीज़ ये पिलर्स पे आके करने का। क्राउच करो उठो, क्राउच करो उठो, क्राउच करो उठो। तो फिर वही, तो अपना पूरा एकदम हैंड एकदम पूरा सेटिंग पे बैठ जाता, थंब एकदम फ्री हो जाता। तो अभी क्लोज रेंज को लेकर बोलेंगे तो सबसे पहला भाई माइंड में आता जिगल। तो जिगल भाई अपन 15 मीटर्स के रेंज तक करने का जिगल। और जिगल मोस्टली क्या, हेड पे अपने को बुलेट करने का। तो फिर जब आओगे तो तुम ये सामने जो प्लैंक दिख रहा है इसके ऊपर आने का और जिगल करके पूरा देने का इसको। यहाँ पे पूरा जिगल प्रैक्टिस करने का। जितनी तुम 800 900 जितनी बुलेट उठाते हो, 700 800 900 उतने का यहाँ पे आके पूरा जिगल प्रैक्टिस करो, जिगल प्रैक्टिस करने का पूरा। तो फिर देखो, ये 15 मीटर रेंज है, तो यहाँ से भी जिगल, यहाँ से जिगल करने का। तो यहाँ से जिगल करके इतना रेंज से मारो। इसके पीछे जाओगे तो भाई तुम देखोगे कि तुमको खुद को फील होगा कि बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है बोल के। तो फिर यही, तो फिर एक और टाइप का जिगल होता है। देखो, जैसे मैंने पूरा राइट जाके मारा या पूरा लेफ्ट जाके मारा। तो देखो, जैसे पूरा लेफ़्ट या पूरा राइट जाके मारेंगे तो भी बंदे को एम ट्रेस करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर बाकी ऐसा नॉर्मली ज़्यादातर जिगल करने का, तो फिर क्या बंदे का एम चोक हो जाता है। तो फिर अभी सेकंड ड्रिल दिखाते हैं अपन तुमको। सेकंड ड्रिल देखेंगे अपना, तो ये जो सामने दिख रहे तुमको बंदे से ऑब्जेक्ट्स, तो इनको अपने को शूट करना है। मतलब 40 बुलेट से अपनी M4 के मैग में, तो 40 बुलेट से पूरा डाउन करने का। तो ये ईजी वे में आराम से देखो कि भाई देखो, ईजी वे में ऐसे आता है ये, आराम से सबको उठने तो आराम से। मतलब अगर तुम न्यू हो तो भाई आराम से एकदम धीरे धीरे करने का। तो इससे क्या होता है, थोड़ा रिफ्लेक्स हो जाते हैं अपने अच्छे, और एम भी अच्छा हो जाता है कि ये ड्रैग एम अपना अच्छा हो जाता है। फिर देखो, ये अपन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो ये अपन भी इसमें मास्टर्ड नहीं है, बहुत मेहनत करने का, बहुत प्रैक्टिस करने का अपने को भी। तो फिर देखो भाई, यही ऐसा पूरा एकदम मोमेंट पे देने का। तो फिर अभी ये दूसरा कि एम हेड पे खोलने का। देखो भाई, एम हेड पे खुलेगा तो बोल के क्या होगा कि सामने से बंदा आ रहा अगर, तो फिर मतलब एकदम इजीली उसके हेड पे कनेक्ट कर देंगे। तो फिर वो बंदा फटाक से डाउन हो जाएगा बिना कुछ, मतलब वो सोचेगा ही नहीं कि वो कब नॉक हो गया, उसको कुछ समझेगा ही नहीं। हेड पे बुलेट्स पड़ेगी तो, क्योंकि हेड मतलब क्लोज रेंज का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि बंदा सबसे पहले हेड पे बुलेट्स कौन कनेक्ट करता है। तो फिर अभी अपन ड्रॉप शॉट पे आते हैं। तो ड्रॉप शॉट में देखें तो फिर देखो भाई, ड्रॉप शॉट क्या करती है पब्लिक, जैसे बंदा सामने आ रहा है तो प्रोन हो गए, तो बोल के सारे शॉट्स हेड पे पड़ते हैं। तो हेड पे पड़ रहे तो फिर सामने बंदा है, तुम उसको मार रहे हो ऐसे बॉडी शॉट्स, फिर क्या वो तुमको सीधा हेड मार के सीधा ख़त्म। तो ड्रॉप शॉट कैसे लाने का कि प्रोन हुआ, फटाक से खड़े होने का, एडीएस देने का, फिर कवर पे, जैसे बंदा आ रहा है भाग के कवर से निकले, ड्रॉप शॉट एडीएस कवर, फिर वही कवर पे, फिर आया बंदा ड्रॉप शॉट, तो पूरा शॉट बंदे पे, फिर एडीएस सीधा हेड पे, फिर कवर। जैसे वो प्लैंक हमारा बंदा है तो उसको ड्रॉप शॉट दिए, एडीएस खोले, हेड पे पूरा कवर पे। तो फिर इससे क्या भाई, अपना प्रोन शूट ऐसा थोड़ा पावरफुल लगेगा, सामने वाले को समझने कन्फ्यूजन होगी कि भाई हाँ भाई एक जगह प्रोन नहीं हो रहा है, मूवमेंट दे रहा थोड़ा। तो फिर अब इसके बाद अपना आता जंप शूट। जंप शूट भाई मतलब सामने बंदा डीपीपी ले रहा है, तो फिर तुम ऐसा जंप शूट मारोगे भाई तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तुमको एम कर रहे हैं। जंप करोगे तो उसका एम पूरा चोक हो जाएगा एकदम। और जंप शूट कर रहे हो तो भाई अगर तुम हेड कनेक्ट करते हो भाई तो सामने वाला गेम एकदम फिनिश है विदाउट एनी चांस।
स्टार्टिंग बुलेट्स हेड। तो फिर ये कनेक्ट करने के लिए यहाँ वहाँ ये जो जितने मैं दिखा रहा हूँ तुमको कि ये प्लैंक के पीछे मारते हुए, तो यहाँ पे ऐसा जंप शूट करते रहो, जंप शूट। वो ये प्लैंक से पूरा जंप शूट करने का, तो जंप शूट अपना परफेक्ट हो जाता। तो जंप शूट परफेक्ट हो गया भाई, तो फिर क्लोज रेंज में तो कोई टीपीपी लिया तो तुम उसका टीपीपी ब्रेक कर सकते हो पुश करके। तो अभी अपना जंप शूट भी हो गया। तो अभी अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की, नहीं रिफ्लेक्सेस नहीं, सॉरी, स्प्रेड एम ट्रेस की। अभी हार्ड हो यार। तो फिर एम ट्रेस कैसा करेंगे भाई, देखो ये जो लाइंस दिख रही है यहाँ पे पहाड़ी पे, तो उसको पूरा ट्रेस करो स्प्रे से। देखिए भाई तुम क्या ट्रेस हो रही है, मतलब गाड़ी जा रही है तो मतलब एक बंदा गिरना ही है, देखो क्या जहर ट्रेस हो रहा है। ये देखो भाई स्प्रे ट्रेस एकदम, कार मतलब व्हीकल जा रहा सामने से तो भाई ट्रेस हो गया, बंदा नॉक ही होना है। देखो भाई ये एरिया पे पूरा ट्रेस करो, बंदा नॉक होना ही होना है भाई। तो फिर अब इतना करने के बाद भाई यहाँ पे देखो ये जो दिख रही है तार के, तो इनके ऊपर अब स्प्रे ट्रांसफ़र करो। देखो बीच में से ये गायब हो जाते हैं। तो फिर सेकेंडली क्या होना चाहिए कि जो लाइन से पोर्शन में चल रहा है वो पोर्शन पे कनेक्ट होना चाहिए इसे। तो फिर क्या भाई इससे भी एम ट्रेस काफ़ी बेहतर हो जाता भाई अपना। अभी देखो भाई क्या परफेक्ट एम ट्रेस हो रहा है कि कार जावे सामने से तो बंदा गिरे ही गिरे। तो भाई अब अपन आते हैं रिफ्लेक्सेस के ड्रिल पे। रिफ्लेक्सेस के ड्रिल पे बोलेंगे तो अपने 3 टारगेट है, ये पहला, वो दूसरा, और यहाँ अपना रिवर पे तीसरा। तो फिर ये ड्रिल पे देखो पहले इसको मारा, फिर इसको मारा, और फिर ये तीसरे को। इसमें थोड़ा स्लो हो गया भाई मैं, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर हो। पहला, दूसरा, तीसरा। तो फिर इससे क्या होता है भाई, धीरे धीरे तुम करोगे, पहले स्लो करना थोड़ा, फिर थोड़ा फास्ट जाना। से अभी भी आपने भी अभी ये प्रैक्टिस करना चालू किया तो भाई थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट फास्ट हो जाएगी अपनी। तो फिर क्या एकदम फास्टली हो जाएगा अपने से। ये इसको गिराया, उसको पटाख से मूव करके फिर इसको पीछे प्रोन शॉट। तो फिर इससे क्या होता है एकदम पूरा एकदम अपन कोई आता है कि कोई भी मोमेंट के लिए अपन एकदम रेडी रहेंगे, कोई भी मोमेंट के लिए रेडी रहेंगे। तो भाई बंदा कहीं से भी आवे भाई सीधा गिरेगा ही, कहीं से भी थर्ड पार्टी शॉट डाले, अपने रिफ्लेक्स इतने फास्ट हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्स फास्ट कॉम्पिटिटिव के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो भाई तो फिर यही प्रैक्टिस करते रहने का। देखो तुम, तो फिर इसके बाद अब अपन यही करते रहेंगे। तो फिर अभी अपन जो नेक्स्ट ड्रिल करने वाले हैं, नेक्स्ट ड्रिल है बेस पे कि भाई तुमको क्लोज रेंज में, मतलब जैसे 1v1 हिप फायर फाइट हो रही है विदाउट एडीएस, तो भाई अपने को सबसे पहला शॉट जो कनेक्ट करने का है वो अपना हेड होना चाहिए। जो हिप फायर फाइट में पहले हेड कनेक्ट कर दिया भाई उसको कोई मार ही नहीं सकता, मतलब भाई गेम फिनिश है सामने वाले का। कोई भी बंदा आ जाए, कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर आ जाए भाई, उसका गेम फिनिश है अगर तुम हिप फायर में पहले हेड्स कनेक्ट कर देते हो तो, हेड शॉट्स। तो हिप फायर में बोलेंगे तो देखो भाई पहले आके तुम यहाँ पे खड़े हो ना अपना एरिया पे, तो फिर धीरे धीरे एम ट्रेस करना हेड पे। ये देखो ये हेड है, तो फिर हेड पे सबके धीरे धीरे विदाउट शूट किए हेड पे एम ट्रेस करो। तुम न्यू हो तो धीरे धीरे करो। तो फिर अब सीधा शॉट्स लेने लग जाओ सीधा हेड पे। तो 40 बुलेट स्प्रे में सारे गिरने चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट। तो 40 बुलेट स्प्रे में अपन पूरा ट्राई करेंगे गिराने का, तो सब लोग गिर जाएंगे भाई। तो मतलब ऐसा है कि अपना एम अब हो गया परफेक्ट बोल के। तो सबको खड़े होने दो आराम से, फिर सबको एक बार में हेड पे एम करके गिराओ। तो इससे क्या होगा भाई, क्लोज रेंज से बंदा आवे भाई तो मतलब उसका तो गेम ही ख़त्म कर देंगे भाई, खतरनाक। पूरा घुस के भागते हुए मूवमेंट पे हेड कनेक्ट करने की कोशिश। तो भाई वही हेड कनेक्ट करो भाई, तो कोई भी आ जावे सामने भाई जीतना उसका एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये 40 बुलेट स्प्रे में मतलब भाई हर ड्रिल को कम से कम एटलीस्ट 500 तो एमओ दो भाई। 500 एमओ से वो ड्रिल की प्रैक्टिस करो। वो ड्रिल को 500 एमओ के साथ प्रैक्टिस करोगे भाई तो फिर तुम वो चीज़ में परफेक्ट होते आओगे। डेली आओ, डेली दिन में 1 से 2 बार करो भाई प्रैक्टिस।
तो जो लोग भाई सेंसिटिविटी मांग रहे थे, तो भाई देखो मेरी सेंसिटिविटी ये है। बहुत से लोग पूछ रहे थे सेंसिटिविटी के लिए भाई, तो ये मेरी सेंसिटिविटी है, देख लो भाई, जायरोस्कोप, कैमरा सेंसिटिविटी सब। और भाई कंट्रोल्स के लिए पूछ रहे थे कि भाई क्या कंट्रोल्स है तुम्हारे, क्या क्लॉक खेलते हो क्या भाई, तो मैं 4 फिंगर क्लॉक खेलता हूँ भाई, ये मेरी सेटिंग्स है। मतलब भाई दूसरों की सेंसिटिविटी या फिर दूसरों के लेआउट पे डिपेंड नहीं होने का, ज़्यादा खुद का लेआउट बनाने का। तो फिर भाई बस, तो फिर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते भाई। मेक श्योर सारे ड्रिल्स ट्राई करो तुम प्रैक्टिस में आके भाई, और कमेंट सेक्शन में बताना सारे ड्रिल्स इफेक्टिव थे कि नहीं तुम्हारे लिए भाई। और भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस बारे में बनाऊँ भाई, मतलब मैं स्प्रे के बारे में, अगर तुम चाहते हो कि मैं स्प्रे को एक्सप्लेन करूँ स्प्रे के बारे में, तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो सब अपना, घर पे रहो भाई, और मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो। बाय गाइस।